the ratio of the sum of n term of two APs is 2n plus 1 ratio 2n plus 5. Find the ratio of their fifth term. दो समांतर श्रेणियों का n पदों का योगफल में यानी 2n प्लस 1 रेशियो 2n प्लस 5 की निष्पत्ति है, यानी तो उसकी पांचवें पदों की निष्पत्ति निकालें. Let in first AP, first term equal to A1, a common difference equal to D1. Sum of n term equal to Sn1 and n जो है in the second AP, first term equal to A2, a common difference equal to D2. Sum of n term equal to Sn2. तो इसलिए Sn1 यानी n टर्मों का योग है, इसलिए n/2 इंटू में 2 फर्स्ट टर्म टू A1 प्लस n-1 D, क्योंकि n टर्म का योग. Sn2 का जो है n/2, क्योंकि n टर्मों का योग है 2 फर्स्ट टर्म A2 प्लस n-1 D2. बिकॉज नंबर ऑफ टर्म इन बोथ केस इन इक्वल टू n, दोनों का यहाँ पर रेशियो निकालते हैं Sn1/Sn2 n/2, और यहाँ पर इसका मान बैठाते हैं और इसका भी मान पुटिंग करते हैं. ये कर जाने के बाद जो है ये कट जाता है. अब जो है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो 2A1 प्लस n-1 D1 और 2A2 प्लस n-1 D2, इसका जो मान निकला है इतना. इसके बराबर जो है पहले से क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो 2n प्लस 1 और रेशियो 2n प्लस 5. इतना इक्वेशन जो है 1 हो गया. अब यहाँ पर देखते हैं इन द फर्स्ट AP फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो इसमें फिफ्थ टर्म सूत्र से जो निकाल लेते हैं तो उसमें A1 प्लस 5-1 D, 5-1 यानी 4D, तो D का मान हो गया D1. तो सेकेंड में भी फिफ्थ टर्म निकलता है A2 प्लस 4 D2. तो फिफ्थ टर्म इन द फर्स्ट AP और फिफ्थ टर्म इन द सेकेंड AP से दोनों को निकालते हैं. A1 प्लस इतना रेशियो 2 हो गया. फ्रॉम 1 में n का मान 9 पुटिंग करने पर इस इक्वेशन में जो है 1, इसमें n का मान 9 रख देते हैं. तब हम देखते क्या हैं 2A1 n-1 और n- यहाँ पर जो है कि n का मान 9-1, यहाँ भी 9-1, तो यहाँ 9 बैठाते हैं तो इसमें क्या निकलता है 2A1 प्लस 8D1, 2A2 प्लस 8D2, 8 जो है D2, और यहाँ पर 92 या 18 प्लस 1 और 18 प्लस 5. 2 कॉमन लेने पर A1 प्लस 4D1, A2 प्लस 4D2 और 2 कर जाता है 19/23. 18 प्लस 1 19, 18 प्लस 5 जो है 23. अब ये इक्वेशन बनता है A1 प्लस 4D1, A2 प्लस 4D2 इक्वल टू 19/23. फ्रॉम इक्वेशन जो 2 और 3 से देखते हैं तो फिफ्थ टर्म इन द फर्स्ट AP और फिफ्थ टर्म इन द जो है सेकेंड AP इक्वल टू A1 प्लस 4D1, A2 प्लस 4D2 यानी 19/23. ये मान निकल जाता है रेशियो. थैंक्स फॉर वॉच.